सिर्फ नाम है, ऐसी है जिंदगी। तुम तो जानती हो कि राबिया आपी की तबीयत कभी कभी बिगड़ जाती है और वो चीजें तोड़ने लगती है, और जो हंगामा होता है वो अलग। अगर हम आपी को किसी हॉस्पिटल में दाखिल करा दें? जब उसकी जिंदगी में कुछ ठीक ही नहीं रहा तो फिर वो ठीक कैसे हो सकती है? क्यों? अब क्या हुआ? कल रानिया का निकाह और 2 दिन बाद उसकी रुखसती है। क्या परेशानी? मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो तुम्हारी शादी खुद करवाना चाहते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। उन्हें मारिया के बारे में बताओ, उसके बाद तुम्हारी मोहब्बत को मंजिल मिल जाएगी। मैंने पापा को मारिया के बारे में बताया और उन्होंने मना कर दिया। मगर क्यों? तुम्हारी और मारिया की शादी से उनको क्या एतराज है? पहला एतराज तो नहीं ये कि मारिया के नाम ना तो कोई प्रॉपर्टी और ना कोई बिजनेस, तो वो जहेज कहाँ से लाएगी। दूसरा एतराज, मेरी बहन मोना जिस लड़के से शादी करना चाहती है वो उसको तभी बहू बनाएंगे जब मैं उनकी बहन से शादी करूँगा। और तो और उन लोगों ने मुझे अमेरिका सेटल होने की ऑफर तक दे दी। तो तुम उनकी ऑफर में इंटरेस्टेड हो? मारिया पर मैं किसी और को अहमियत दूं, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर क्या सोच, क्या करो? कुछ भी करूंगा, मारिया से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। वैसे इंसान को अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आबिद, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानता हूँ मुझे इस बात पे पूरा है। ये तुमने अचानक साहिर को आलम के हवाले करने का फैसला कैसे कर लिया? ये अचानक फैसला नहीं है, कल रात के बाद किया है। लेकिन क्यों? कल रात जो वाकया हुआ उसके बाद मुझे एहसास हुआ है कि साहिर मेरे पास महफूज नहीं है। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसे मुश्किलात से बचा सकूं। अगर वो लोग कल रात साहिर को मेरे पास ना लेकर आते तो मैं भटकती रहती, उसे ढूंढती रहती और रोती रहती। देखो गुलनार, तुमने जज्बाती होकर अचानक से फैसला तो कर लिया है, लेकिन एक माँ के लिए अपनी औलाद को अलग करना बहुत मुश्किल है, बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। एक माँ को अपनी औलाद से अलग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वही माँ होती है जो अपनी औलाद की बेहतरी के लिए हर हदें पार कर लेती है। मैं साहिर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए और एक तहफ्फुज़ भरी छांव के लिए ये भी दुख से लूंगी। एक मर्तबा फिर सोच लो, कल पछताओगी तो नहीं गुलनार। भाई, मैंने दिल पे पत्थर रख के ये फैसला किया कि मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, मैं आलम से बात कर लेता हूँ। रानिया, सादिक अंकल कह रहे थे कि अगर निकाह से पहले तुम वकार से मिलना चाहो तो मिल सकती हो। इसकी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि तुम उससे मिलने की जरूरत महसूस ना करती हो, लेकिन वकार के लिए तुमसे मिलना जरूरी हो। जब सारे मामला तय हो चुके हैं तो फिर इसकी क्या जरूरत है? तुम क्यों उन्हें पहले ही मोड़ पर यह एहसास दिलाना चाहती हो कि ये रिश्ता एक जबरदस्ती का सौदा है और इसकी बुनियाद सिर्फ अंकल की ख्वाहिश है? मारिया, तुम मुझसे क्या चाहती हो? सिर्फ इतना कि अगर तुम इस रिश्ते को कबूल कर चुकी हो तो उसे अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने दिल में भी थोड़ी सी जगह दे दो। मैं हकीकत पसंदी से सब कुछ कबूल कर चुकी हूँ, तो फिर बड़ी बूढ़ियों की तरह तुम मुझे क्यों समझा रही हो?
रानिया, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा बाबा सॉरी, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मारिया, मारिया क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं, बस अचानक से सर में दर्द उठा है। ये दर्द की शिकायत काफी दिनों से है तुम्हें, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? डॉक्टर को क्या दिखाना, जब मुझे पता है कि एग्जाम्स की टेंशन की वजह से हो रहा है। मगर फिर भी डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए ना। एग्जाम्स के बाद दिखा लूंगी। बिल्कुल नहीं, हम कल डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ओके बॉस। अपना ख्याल रखा करो। आपने इस तरह अचानक मुझे बुलाया, खैरियत? उस दिन आपने जब साहिल को ले जाने की बात की थी तो न जाने मैंने आपको क्या कुछ कह दिया था। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इट्स ओके। अगर आपकी जगह कोई और भी होता ना तो इसी तरह रिएक्ट करता। एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। मुझे पता है कि आपकी सरपरस्ती में साहिर को हर वो चीज मिलेगी जो उसका हक है, इस माशरे में जो उसको चाहिए। लेकिन क्या उसकी जिंदगी में उसे वहां की कमी महसूस रहेगी? आप ठीक कह रही हैं, मगर साहिर इस वक्त ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां पर उसे किसी एक चीज से दस्तबरदार होना पड़ेगा, या तो बाप के नाम से या माँ की ममता से। फैसला आपको करना है, साहिर के लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या जरूरी है, क्या नहीं। एक बात कहना चाहूंगा, तल्ख है मगर हकीकत यही है, इस माशरे में एक बच्चे को सर उठाकर जीने के लिए माँ की ममता से ज्यादा बाप के नाम की जरूरत होती है। ठीक कह रहे हो। क्या अब मैं साहिर को ले जा सकता हूँ? मैं साहिल को लेकर आती हूँ। आलम, तुमने साहिर की सूरत में बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, तुम इसे कैसे पूरा कर पाओगे? वो मैं नहीं जानता, बस सिर्फ इतना जानता हूँ कि अपने भाई की औलाद को किसी दूसरों के टुकड़ों पर पलने नहीं दे सकता। इतने बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाला बच्चा दर दर भटके, लोगों के ताने सुने, एक बेनाम जिंदगी गुजारे, ये मुझे मंजूर नहीं है। हैरत है, जिस भाई ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारी खुशियां तुमसे छीन ली, तुम उसी की औलाद के लिए तड़प रहे हो। उन्होंने जो मेरे साथ किया है वो मैं कभी भूल नहीं सकता, और शायद इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ भी ना कर सकूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी गुनाहगार की सजा एक बेगुनाह को दूं, और वैसे भी इस सारे मामले में साहिर का कोई कसूर नहीं है, तो इस मासूम को सजा क्यों मिले? साहिर का भी हक है कि वो उसी तरह से जिंदगी जिए जिस तरह से अदा के दोनों बेटे जी रहे। लेकिन आलम, ये गुलनार भाभी के साथ ज्यादती नहीं कि एक माँ को अपनी औलाद से दूर कर दिया। दिस इज नॉट राइट। हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे ये करना पड़ा, और मुझे इस बात का एहसास है कि उन्हें ये फैसला करते वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन आलम अब एग्जाम्स के बाद तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है, और प्रैक्टिस फुल टाइम मांगती है। ये सब कुछ कैसे मैनेज करोगे? कर लूंगा, तुम बेफिक्र रहो। मैं फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा?
आखिर दोस्त हूँ तुम्हारी। ठहरे तो तुम्हारी बहन मारिया ने मुझे क्या सिला दिया? मेरे भाई का रिश्ता रिजेक्ट करके उस आबिद को पसंद कर लिया। अब जाके अपने उस आबिद से बोलो कि वो उसकी जिम्मेदारी भी उठाए। कैसा है सारे इश्क है, कैसी है जिंदगी, कैसा है सारे इश्क है, कैसी है जिंदगी। गुलनार पुत्र, चलो चल के लान में सबके साथ चाय पी लो। जी नहीं जा रहा। अभी शायर को गए हुए घंटा भी नहीं हुआ और तुमने अपनी ये हालत बना ली है, सारी उम्र कैसे गुजारोगी? पता नहीं। तुम पछता तो नहीं रही? पुलवामा, मुझे फिक्र हो रही है कहीं आलम साहिल का सही से ख्याल रख पाएगा कि नहीं। वो इतने इसरार और खुलूस से उसको लेकर गया है तो उसका ख्याल क्यों नहीं रखेगा पुत्र? अभी तुम ये क्यों भूल जाती हो कि वो उसके भाई की औलाद है, उसका खून है, इसीलिए आलम को उसका बड़ा एहसास है। ये बात तो है कि आलम साहिल के मामले में बहुत मुखलिस है, लेकिन कहीं अगर जाज़ेब को पता चल गया तो उसे नुकसान ना पहुंचा दे। पुलवामा, कहीं मैंने ये फैसला करके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं की ना? ना पुत्र ना, तूने कोई गलती नहीं की, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। तूने जज्बात में आकर नहीं बल्कि हकीकत पसंदी से फैसला किया है। तुझे ऐसे ही करना चाहिए था पुत्र, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए था। एक सिमत ख्वाहिशें हैं तो एक सिमत ख्वाब ठहरे तो दूर मंजिलें आगे सराब हैं। दरियास्ल वो सवाल है जो भी जवाब है, उतनी मोहब्बतें नहीं जितने अज़ाब हैं। ना अपनी सुबह है कोई, ना शाम है कोई, आगाज है ना इश्क में अंजाम है कोई। कांटों की सेज पर कहा आराम है कोई, शामिल मेरे वजूद में बेनाम है कोई।
माज़ी की तलखियां भी हैं, कुछ मेरे हाल में, खुशियां तमाम खो गई जिनके मलाल में, जीना पड़ेगा क्या यूं ही ख्वाबों ख्याल। आपके पास दौलत की कोई कमी नहीं है वसीम। अगर उनमें से चंद लाख रुपए खर्च कर देंगे आप मेरी बहन पर, तो आपका दिल क्यों छोटा हो रहा है इस बात पर? तुम्हें जेब नहीं देता मुनज़्ज़ा बेगम कि तुम ये बात करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि आज तक तुम्हारी बहन की तमाम जरूरियात मैंने पूरी की, यहां तक कि उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी परवरिश, उसकी हर सहूलत पूरी करना मैंने अपना फर्ज समझा और इस फर्ज को बहुत एहसन तरीके से निभाया भी। तो अब जब उसे आपकी सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? ओहो भाई, तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये बिजनेस मेरा अकेले का नहीं है, मेरा जाती नहीं है। मेरे 4 भाई पार्टनर है मेरे साथ, मैंने उनको हिसाब किताब देना होता है और उनकी नजर में तो वैसे ही मैं काफी पैसा खर्च कर चुका हूं तुम्हारी बहन के ऊपर। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन मारिया ने मुझे क्या सिला दिया? मेरे भाई का रिश्ता रिजेक्ट करके उस आबिद को पसंद कर लिया। अब जाके अपने उस आबिद से बोलो कि वो उसकी जिम्मेदारी भी उठाए। अच्छा, तो आपको इस बात का दुख है कि मारिया ने आपके शादीशुदा भाई का रिश्ता ठुकरा दिया, जिसके पहले से ही 2 बच्चे थे, उससे शादी नहीं की ना? इस बात का दुख है आपको? तुम जो मर्जी कह लो मुनज़्ज़ा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारी बहन मेरी फैमिली को डिग्रेड करे और मैं उस पर मेहरबानियां करता रहूं। दैट्स फाइनल। आज मैं एक ऐसे शख्स के नाम के साथ मंसूब हो गई हूँ, जिसके साथ की ना कभी मैंने ख्वाहिश की और ना ही कभी इसके ख्वाब देखे। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। हालम, आपने मुझे जिंदगी के इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां मैं किसी को जवाब में मोहब्बत तो क्या दूंगी। मैं तो एतबार के बदले एतबार भी नहीं दे सकती। मेरी आगे की जिंदगी क्या होगी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और ये मुनाफिकत भरी जिंदगी जब मैं गुजारूंगी तो मेरे दिल से आपके लिए हर लम्हा बद्दुआ निकलेगी। आलम, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मारिया, तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, अब आकर क्या करूंगी? लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स तो आ रहे हैं किसी ना किसी काम से। बस दिल नहीं चाह रहा। तुम ठीक हो? मुझे क्या होना है? तुम काफी थकी थकी सी, बेजार सी लग रही हो, और इतने दिनों में तुम काफी वीक भी हो गई। बस ऐसे ही। मुझसे और आबिद से नाराज हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आबिद बता रहा था कि वो तुम्हें कॉल करता है, तुम उसकी कॉल रिसीव नहीं करती हो, मिलना चाहता है, मिलती नहीं हो। मैंने भी तुम्हें कॉल की थी, लेकिन तुमने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की। आलम, क्या ये जरूरी है कि मैं तुम्हें और आबिद को हर चीज की वजाहत दूं? क्योंकि हम दोस्त हैं। इसका मतलब है तुम लोग मेरी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करोगे? बिल्कुल। याद है मारिया, तुमने ही कहा था कि दोस्तों को दोस्तों के जाती मामलात में दखल अंदाजी का पूरा हक होता है। आज उसी हक से कह रहा हूं। बताओ, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो तुम हम सबसे छुपा रही हो? ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम हम सबसे कट गई हो? आलम, मेरी प्रॉब्लम जानकर तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली उसको सॉल्व करने की कोशिश। सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि इस दावे के बाद तुम्हें पछताना पड़े। तुम अपनी प्रॉब्लम तो बताओ, यकीन करो आखिरी हद तक तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपनी दोस्ती पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। सोच लो आलम। तुम बेफिक्र हो, मैं दोस्ती की हर आजमाइश से गुजरने के लिए तैयार हूं।
तुम मुझसे शादी करोगे? कैसा है सारे इश्क है, कैसी है जिंदगी, कैसा है सारे इश्क है, कैसी है जिंदगी। अब कैसी है वो? बीबी वो तो तब तक बेसुकून रहेगी जब तक जहां ज़ेब हाकिम अली जिंदा है। आपको जरा सा भी एहसास है कि अगर किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो मेरे और वकार के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? मेरी सहर कहाँ है? हाँ वो उस दिन तुमने मुझसे शादी के लिए कहा था, जबकि तुम मेरे और रानिया के बारे में अच्छी तरह जानती हो और मैं तुम्हारे और आबिद के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। इतनी बड़ी बात तुम बिला वजह तो नहीं कह सकते। दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दे, बस में नहीं है ये भी के साथ उनका छोड़ दे। कैसा है सारे इश्क है, कैसी है जिंदगी, जीने का सिर्फ नाम